पारिवारिक हिंदी स्टोरी। माँ जी, आप संस्कारों की बात ना ही करें। रूपा ने अपनी सास से बोला, माँ जी, आज क्या बनाऊं खाने में? माला जी बोली, पूछ तो ऐसे रही हैं जैसे रोज हमसे ही पूछकर बनाती आई हैं। रूपा ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सब्जी लाते हैं, तो हमेशा पूछकर ही बनाती आई हूं। जब आप लेती हैं तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना। माला जी जबान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी। देखो तो कैसे जवाब देती, हर वक्त चलती रहती हैं। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने, वैसे ही तो दिखाएगी यहाँ। न खाना बनाना आता, न घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी। पर रूपा बोली, माँ जी, आप मेरे संस्कार की बात ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास, बच्चे आते होंगे स्कूल से। रूपा इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये रूपा के ससुराल में रोज होता है। उसके और मनोज के विवाह को इतने साल पूरे हो चुके हैं, 10 साल तक चूं भी नहीं किया रूपा ने। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननद पति बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का अभी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसी आई कि 1 साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को रूपा ही बुरी लगती। माला जी कहती, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी हैं, नौकरी करती हैं वहां, इसलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं कि क्योंकि वो दहेज में रूपा से दुगुने पैसे जो लेकर आई थी, ऊपर से उसके पिता, बड्ढे भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सामान देकर जाते माला जी को, जो माला जी की जुबान बंद करने के लिए काफी होता। कहकर जाते, माला जी हमारी बेटी नाजुक हैं, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम लगवा दे नौकरानी। खूब जवाब देती छोटे की बहू। पर मजाल है उसको एक सुनाई हो। आज तक माला जी ने क्यों की, सामान पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को तैयार थी माला जी। दूसरी तरफ बेचारी रूपा गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई, वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ी ढिंचते। जब विवाह करके आई तो मनोज ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। रूपा भी मनोज की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि मनोज को लगता था कहीं मेरे भाई बहन की तरफ रूपा का ध्यान कम ना हो जाए। वैसे तो मनोज रूपा को बहुत प्यार करता था। उसी के सहारे वो माला जी की करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोलकर पीती रही। 1 साल पहले ननद रानी भी घर से विदा हो गई। पर अब रूपा जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे। रूपा ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन अपने आवाज उठाई उस दिन से कुछ कम हो जाएंगे। रूपा खाना बना रही होती हैं और अपनी सोचों में गुम थी, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। माला जी, एरी सुनाई नहीं, पड्डियाश रहा क्या? कब से घंटी बज रही है? बहरी हो गई है, दिखता नहीं, मैं पूजा कर रही हूँ। बबीता जी इतना कहकर अपने जाप करने लगी। रूपा दौड़ती हुई आई और दरवाजा खोला। अरे सोनम, आप इस समय? सब ठीक तो है ना? सोनम गुस्से में, अरे भाभी, अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी? सोनम रोती हुए चिढ़कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज सुनकर माला जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गई। माला जी, सोनम, सब ठीक तो हैं? रात के इस वक्त तू अकेली आई हैं या दामाद जी भी साथ हैं? सोनम, माँ, अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मायके, हमें अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। आज के बाद माला जी गुस्से में, इतनी हिम्मत उन 2 कौढ़ी के लोगों की। मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही हैं, पर मनोज के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। कहते बहुत संस्कारी लोग हैं, दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे मनोज और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को।
रूपा, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले सोनम से पूछ तो लीजिए कि बात क्या हुई। सोनम, बतायो ना, क्या हुआ? जीजाजी तो काफी सुलझे हुए, सरल स्वभाव के हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। माला जी, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी सोनम ही गलत लगेगी। जब से आई हैं बस हम माँ बेटी के ही पीछे पड़ी रहती हैं। रूपा, माँ जी, मैं सोनम से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहे। तो बोलिए सोनम, क्या बात हुई? सोनम फफक कर रोने लगी। भाभी, मेरी कोई गलती नहीं, आप ही बताइए। किटी पार्टी जाने में भला क्या बुराई है? आजकल सभी लेडीज जाती हैं। मैंने बस इतना कहा, मैं किटी जा रही हूँ, मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई जरूरत हो बता देना। आपके जीजा जी बरस पड्डिढे कहते दिखता नहीं। माँ की तबीयत कितनी खराब है। तुम्हारा ये रोज रोज का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती हैं, तो क्या मैं अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं? बोलते हैं तुम जब से आई हो, घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं। मुझे छोटी की शादी भी करनी है, इन सब चीजों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी कह दिया भाभी, कंगालों के घर शादी हुई है मेरी, मेरे तो कर्म फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननद के बीच पीस कर रह गई हूं मैं ऐसे ही रहूंगी, नौकरी कर लूंगी पर अपने शौक नहीं छोड़ूंगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया भाभी। नौकरी करनी है तो अपने मायके जाके कर, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसलिए अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी भाभी, कोई वहां मुझसे प्यार नहीं करता। रूपानंद सोनम की पूरी बात सुन सोनम के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है, सोनम की कोई आपसे प्यार नहीं करता। गलती आपकी भी है। माला जी, ये क्या बोल रही हैं तू? एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। माँ जी, आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती है? और माँ जी, आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत माँ जी। ये आपके ही संस्कार हैं जिस कारण सोनम अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई हैं। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आती। इन्हें मैंने कभी अपनी ननद नहीं, हमेशा बेटी माना है। जब इस घर में आई थी 9 साल की थी सोनम। मैंने इनसे कहा, कितनी छोटी हैं मुझसे। उन्होंने ने कहा, सोनम मेरी बेटी जैसी हैं, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। और मैंने ऐसा ही किया। सोनम, क्या गलत कहा जीजा जी ने? पता है आपको, जब मैं ब्याह के आई यहाँ तब आपके भैया ने साफ कह दिया, मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल के खर्च के लिए। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मेरे छोटे भाई बहन, पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा, पर रोज रोज के माँ जी के ताने भी सहे लगता है। बांझ ही रहेगी ये, जरूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चे नहीं हो रहे।